जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का पेपर देखने वाले हैं, क्योंकि 2020 में ड्यू टू कोरोना वायरस पेपर नहीं आ पाया था बीए सेकेंड ईयर वालों को, केवल बीए थर्ड ईयर वालों का एग्जामिनेशन हुआ था। लेकिन जो स्पेशल ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था नवंबर 2020, उसका पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जितने प्रश्न आप अपने दिमाग में उसको ले जाएंगे, जितने प्रश्न आपके दिमाग में होंगे, आप एग्जाम में उतना ही बेहतर करके आएंगे। तो देखिए, पहला जो समय रहा 3 घंटे का रहा और मैक्सिमम मार्क 75 नंबर के हैं। नोट दिया गया है कि आभासा में निर्देशानुसार आपको करना है, जैसे दिया रहेगा वैसे करना है। इसमें सेक्शन आता है सेक्शन ए, जो कि 5 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का रहेगा। कह रहा है कि सभी का लाइन आपको 2 लाइनों में लिखना है, सभी उत्तर का लाइन 2 लाइन होगा। तो 5 प्रश्न करने हैं और 1 या 2 लाइन के वो होने चाहिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल स्टेट अकॉर्डिंग टू प्लेटो, तो ये बताना था आपको। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेज का आता है दूसरा प्रश्न। कह रहा है कि अरस्तु के अनुसार संविधानों का वर्गीकरण बताइए। जो अरस्तु थे उनके आधार पर संविधान जो थे, इनके आपको वर्गीकरण बताने हैं। अगला जो प्रश्न है, मैकियावेली के अनुसार राज्य की 2 विशेषताएं बताइए। मैकियावेली, तो इनके अनुसार राज्य की 2 विशेषताएं क्या थी, मैंने राज्य के बारे में पढ़ा है, मैकियावेली का भी स्टेटमेंट वहां दिया गया था, तो आप प्लीज वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि मार्क्स की किस पुस्तक का, किसी एक पुस्तक का आपको नाम लिखना है, मार्क्स द्वारा जो दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 5वां नंबर का। कह रहा है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। जो राज्य का आधार है ये इच्छा है, शक्ति नहीं है। किसका कथन है, ऐसा कहने वाले कौन है। आइए बढ़ते हैं अब सेक्शन बी की ओर, जिसमें 5 क्वेश्चन करने के लिए आपको एक एक क्वेश्चन के लिए 4-4 नंबर मिलेंगे, टोटल 20 नंबर मिलने वाले हैं। सेक्शन बी में कह रहा है कि सभी 5 प्रश्न को हल कीजिए, और जो शब्द सीमा इसमें दी गई है यह है 100 शब्द से 150 शब्द तक इसकी शब्द सीमा है। इसी के बीच में आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। पहला क्या रहा है कि प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत था, इनकी व्याख्या करना है आपको। साम्यवादी सिद्धांत की व्याख्या करना है प्लेटो की, 150 शब्दों में आपको करना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पेज की ओर। अगर वो प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों को समझाइए। जो अरस्तु थे, इनके क्रांति जो विचार थे, इनको आपको समझाना है। आइए दूसरे यूनिट के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रूसों की सामान्य इच्छा सिद्धांत को समझाइए। जो रूसो थे, इनके सामान्य इच्छा सिद्धांत को समझाइए। ये प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि लाक के सामाजिक समझौता संबंधी विचार का आपको वर्णन करना था। इकाई 3 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जेएस मिल के राज्य संबंधी विचारों को समझाइए। यह आपका तीसरा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्या कह रहा है कि वैंथम के राजनीतिक विचारों के प्रभाव को आपको बताना है। ये प्रश्न मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन आपके दिमाग में हमारा बैठ जाएगा, तो आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर वाली वीडियो बनाया जाए कि क्वेश्चन का आंसर, तो आप प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कह सकते हैं, अवतार है। हीगल की इस कथन विवेचना कीजिए, मतलब कि और इन्होंने क्या कहा है इसमें, और अपने विचार जोड़कर आपको इसका कथन का समीक्षा करना है, विवेचना करना है। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि ग्रीन के राज्य एवं शासन संबंधी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 5वां यूनिट का 5वां प्रश्न कर रहा है कि कार्ल मार्क्स के आंतरिक मूल्य के सिद्धांत को समझाइए। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि राजनैतिक चिंतन में मार्क्स की देन की विवेचना कीजिए। मार्क्स के योगदान की विवेचना आपको करना है राजनैतिक चिंतन में। आइए बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर, सेक्शन खंड सा की ओर। इसमें क्या है नोट कि सभी 5 प्रश्न आपको हल करने हैं, और उत्तर के लिए आपको जो मिलेगा वो होगा 200 से लेकर 250 शब्दों तक आपको लिखना है। 200 से कम नहीं होना चाहिए, 250 से ज़्यादा नहीं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है यूनिट 1 का कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको मतलब कि व्याख्या करना है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत था, मैंने सारा कुछ उसमें कवर किया है, तो आप देख सकते हैं वीडियो। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, आपको अपने शब्दों में लिखना। आगे बढ़ते हैं
छठवें पेज का दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है यूनिट 2 का कि मैकियावेली के राज्य शासन संबंधी विचारों का आपको वर्णन करना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अगर ये प्रश्न नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि हाब्स के सामाजिक समझौते संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 का तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि वेंथम के उपयोगितावादी जो सिद्धांत थे की व्याख्या करते हुए उसके महत्व की आपको विवेचना करना है। आगे बढ़ते हैं, 7वें पेज का अथवा प्रश्न क्या कह रहा है, अगर वो प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जेएस मिल जो है के प्रतिनिधि संबंधी जो विचार थे इनका आपको वर्णन करना है, तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद आते हैं यूनिट 4 की ओर। इसमें पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि हीगल के द्वंद्ववाद विचारों का उल्लेख कीजिए। जो हीगल का द्वंद्ववाद विचार था, सिद्धांत था, इसको आपको लिखना है। अगर यह प्रश्न नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि ग्रीन के राज्य संबंधी विचारों को समझाइए। तो ये हो गया। 6वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, को समझाइए। इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है आपका। तो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक, फिर से वही है क्वेश्चन, लेकिन आपको इस बार उसकी समीक्षा करनी है, व्याख्या करनी है। आगे बढ़ते हैं, यदि आपको वो प्रश्न नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत की परीक्षण कीजिए। आपको व्याख्या लिखना है किसका, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का। तो ये था आज का हमारा पेपर पॉलिटिकल साइंस का बीए सेकेंड ईयर, जिसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आपके सामने ज़्यादा प्रश्न रखने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए होगी। और एक बार और फिर से बता दूं आपको कि अगर आप सोशियोलॉजी लिए हैं, सोशियोलॉजी संबंध रखते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको सोशियोलॉजी के बारे में बड़ा ही विस्तार से, बड़े ही अच्छे से बताया है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो और रिकमेंड करता हूँ आपके लिए कि बीए सेकंड ईयर, अगर आप हैं बीए सेकंड ईयर में तो वो वीडियो जरूर देखना है कि बीए में कापी कैसे लिखे। मैंने बनाया हुआ है, 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन 5 टिप्स और ट्रिक इतने भयंकर बताए हैं आपको कि एग्जाम में वो आपको बेहतर नंबर दिलाने वाले हैं। तो प्लीज़ एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर करो यार, जिनकी अभी तैयारी नहीं हो पाई है क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है। तो जल्दी से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।